Good morning, everyone. So, the topic that we're studying today is demand analysis. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड होता क्या है. एक जनरल टर्म में डिमांड को अगर हम हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे मांग. किसी भी चीज की मांग को हम डिमांड बोलते हैं. और डिमांड कैसे जनरेट होती है? आप किसी भी चीज की डिमांड करेंगे, इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन होता है. वो रीजन क्या होता है? वो रीजन इन जनरल होता है डिजायर. कोई भी चीज की चाहत. ओके, व्हाट वी कॉल डिजायर इन हिंदी, चाहत. किसी भी चीज की चाहत हमें उसके डिमांड के कराती है. ओके, तो हमारी डिजायर, अगर अगर डिजायर होगा तभी डिमांड होगा, एंड दे वर्क पैरेलली और टुगेदर. लेट्स से दे वर्क टुगेदर. ओके, तो अगर डिमांड है किसी चीज की तो उसके पीछे मेरा डिजायर एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर मेरे को किसी चीज को परचेज करने की डिजायर है और एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर इट, that is I have the amount. अभी अगर I have a desire to purchase let's say Mercedes, but I don't have a budget for that, I don't have enough money, तो वो एक desire तो है but मेरे पास उसका बजट नहीं है और I don't have the specific amount in my pocket. तो वो चीज डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि मैं विलिंग ही नहीं हूँ उसको पे करने के लिए. मेरे पास डिजायर तो है, मेरी वांट है, पर वो वांट को कभी भी सिर्फ वांट या सिर्फ नीड कभी डिमांड नहीं होती. ठीक है, उसको खरीदने के लिए हमारे पास आर वी विलिंग टू पे फॉर इट, डू वी हैव द मनी, क्या हम उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी है. तो वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है डिमांड का. तो मार्केट में एक कंज्यूमर होता है जो डिमांड करता है. इन जनरल आप जब भी इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे आप उसको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी द हु गेव डिमांड. सबसे पहले तो सो अल्फ्रेड मार्शल was the first economist who gave the concept of demand in 1890. तो 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में, और उसने बेसिक डिमांड का जो आपका बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक मीनिंग है जो आप पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड में, वो अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू गिवन है. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो. So demand, which we represent either by D or double D, you will see both the notations for demand of any commodity is basically the amount of that commodity that a consumer is willing to purchase at different prices or at that particular period of time, in that particular period of time. Okay, तो कोई भी चीज की डिमांड क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट जो एक कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए एक अलग अलग प्राइस पे. द प्राइस में वेरी इन एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं. किसी भी चीज की डिमांड यही होती है. ठीक है, लेट अस सी कि डिमांड ग्राफ कैसे दिखता है, डिमांड की इक्वेशन क्या होती है, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डिमांड विद अदर थिंग्स. ओके, सो लेट अस सी द ग्राफ ऑफ डिमांड कर्व. ठीक है, आप सबने डिमांड कर्व अगर देख रखे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है. इन इकोनॉमिक्स द डिमांड कर्व इज समथिंग लाइक दिस. इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी एंड ऑन द वाई एक्सिस वी टेक प्राइस. दिस इज अ बेसिक डिमांड कर्व. ओके, now let us see what is the relationship of demand and price. Demand and the quantity, demand of a quantity, quantity demanded and price. Okay, so quantity demanded of any good is equals to, it is a function, basically it is a function of the price of that good. What do we say? that quantity और जो प्राइस होता है किसी भी गुड का, उसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने हमको यही बोला था, और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ गुड विल हैव ऑलवेज हैव इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, सो QX is equals to 1 upon PX. This is how we show the inverse relationship between price of a good and quantity demanded. इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी प्राइस ऑफ एनी गुड फ्लक्चुएट्स, ओके, हम बोलते हैं कि किसी भी चीज की प्राइस बढ़ी, हमारी बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट के लिए कम हो जाएगी. लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ एन AC.
व्हाट डू वी से? वी से कि हमारी क्वांटिटी, हमारी प्राइस ऑफ द एसी इंक्रीज्ड। ओके, अभी बहुत प्राइस बढ़ गई एसी की, तो एक जनरल कंज्यूमर है, वो अपनी क्वांटिटी कम कर देगा, उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है एसी के लिए, जो उसकी डिमांड है, लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिमांड से रेफर करते हैं यहाँ पे, उसकी डिमांड है एसी की, वो कम कर देगा। ठीक है, ये शो करता है एक इनवर्स रिलेशनशिप कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी या जब भी एसी का प्राइस बढ़ेगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगा, और जब एसी का प्राइस कम होगा तो उसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, जिसको वी कैन राइट लाइक दिस, दैट, बट लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। प्राइस से इफेक्ट हो रहा है डिमांड। ओके, प्राइस ऑफ एनी गुड इज इफेक्टिंग द डिमांड। तो प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड इज डिक्रीजिंग, एंड जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस है मेजर फैक्टर, प्राइस है वो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, वाइस वर्सा नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इफेक्टिंग द डिमांड or the price is affecting the quantity demanded. Okay, तो जब भी यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज होगा हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, वी विल शिफ्ट आवर डिमांड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस, वाइस वर्सा इज नॉट द केस। ओके, यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने अपने ओरिजिनल लॉ ऑफ डिमांड में, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड में ऐसी कोई बात नहीं की थी कि क्वांटिटी के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी उन्होंने कोई बात नहीं करी है। प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। ठीक है, अभी देखिए, these are the equations जो हमने देखे, and we have seen that there is inverse relation. अभी now you all will say कि क्वांटिटी जो है किसी भी चीज की वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करे, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं या आप इन जनरल देख सकते हैं कि और भी फैक्टर्स है, मेरी हो सकता है कि प्राइस कम नहीं हुई या प्राइस फ्लक्चुएट ही नहीं हुई, प्राइस इज सेम, बट मेरी इनकम ज्यादा बढ़ गई है। अब नाउ जब मेरी इनकम ज्यादा बढ़ गई तो पहले मैं एक एंड्रॉइड फोन खरीद पा रही थी, बट अब मैं सोच सकती हूँ, आई एम विलिंग टू पे, और मेरा मन भी है कि एक आईफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग कि योर इनकम इज ऑल्सो अफेक्टिंग द डिमांड। ओके, maybe there are some other things also, maybe the taste is changing, maybe the fashion is changing, and with fashion मेरी डिमांड चेंज हो रही है दूसरी चीजों के लिए। मेरी प्राइस, उसकी प्राइस को कोई डिफरेंस नहीं आया, उसकी प्राइस वैसी की वैसी है, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर सम अदर स्टफ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट पहले जो था हमारे, लेट अस से कि पहले हम फैशन में पहनते थे लेदर बूट्स। ओके, बिकॉज इट वॉज इन फैशन, वी वर परचेजिंग लेदर बूट्स। ओके, अचानक से शिफ्ट हुआ फैशन के अंदर, एंड नाउ पीपल आर वेयरिंग स्नीकर्स, तो मेरा डिमांड शिफ्ट हो गया फ्रॉम लेदर बूट्स टू स्नीकर्स। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, प्राइस उनका वैसा का वैसा ही है, बट पहले जस्ट बिकॉज फैशन में नहीं था तो हमारा टेस्ट ही नहीं था वैसा, हम हमारा टेस्ट फैशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं मे बी, तो आवर टेस्ट जस्ट चेंज्ड एंड नाउ वी आर डिमांडिंग समथिंग एल्स। इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं आया। ओके, और मे भी हो सकता है कि मैं कोक पीती थी। ओके, लेट अस से मैं आई वाज कंज्यूमिंग कोक, आई यूज्ड टू लाइक कोक अ लॉट। नाउ व्हाट हैपेंड, पेप्सी का प्राइस इज वेरी लो नाउ। पेप्सी बोल रहा है कि आप 1 लीटर बॉटल 40 रुपीज में ले जाइए, कोक बोलता है आप 1 लीटर बॉटल के लिए आपको 60 रुपीज लगेगा। तो नाउ आई एम लाइक कि इट इज काइंड ऑफ, इट टेस्ट द सेम, अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर ओनली, आई कैन मैनेज दैट मच, पर मेरे को 20 रुपीज का कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो मेरा डिमांड पेप्सी के लिए ज्यादा हो गया। इसमें भी प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं आया, प्राइस उतना का उतना ही है। प्राइस देखिए, प्राइस में ये उस प्रोडक्ट का प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। क्या कोक में के प्राइस में कोई डिफरेंस आया? नहीं, कोक का प्राइस इज स्टिल द सेम, ओनली पेप्सी रिड्यूस दिस प्राइस। पेप्सी ने 60 रुपीज की जगह 40 रुपीज रख दिया 1 लीटर और 100 ml का उनका जो बॉटल है उसका। ठीक है, बट सॉरी 1000 ml का जो उनका बॉटल है उसका, बट कोक की जो प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हम ये जो हमने अभी पढ़ा था, दैट प्राइस ऑफ दैट गुड
this equation that the quantity of any good is a function of price of that good only, and whenever the price of that good fluctuates तो उसकी quantity fluctuate होती है. ये तो बहुत बड़ा contradiction हो गया, because now we are saying that quantity of any good is a function of price of that good, price of the substitute goods, okay, price of कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो और अदर गुड्स. लेट अस से इनको एक ही टाइम पे क्लब करके लिख देते हैं. प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ओके, और हो गया वेदर कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप जी से डिनोट कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसी को. ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई हैं जो आप के डिमांड को इफेक्ट कर रही है. प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ये सब चीजों से इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. सो व्हाट डू वी डू हियर? अगर हम सारे की सारी चीजों को कंसिडर करेंगे, इफ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग on the quantity demanded, then again it will be very difficult for us to frame a theory. Law of demand आप frame नहीं कर पाओगे, because now we have n number of situations or n number of options here, okay, that we can consider. So what do we do here? We just do one thing. We simply say that quantity demanded is a function of price of that good, keeping other things constant. कीपिंग अदर थिंग्स, जितनी भी चीजें, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गई, गवर्नमेंट रूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स हो गया, और XYZ जितनी भी फैक्टर्स है उनको हमने कांस्टेंट मान लिया है. एंड कीपिंग अदर गुड्स, अदर थिंग्स कांस्टेंट को हम इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं सिट्रस पैराबिस. सिट्रस पैराबिस का सिचुएशन आ गया है. कीपिंग अदर थिंग्स का सिचुएशन होता है, हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट गुड. ओके, दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ डिमांड. वी आर कीपिंग एनी अदर थिंग दैट इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी कांस्टेंट. अब मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि मेरी डिमांड फॉर पिज्जा विल चेंज विद द प्राइस ऑफ दैट पिज्जा, या AC का जो प्राइस है मेरा वही फ्लक्चुएट कर रहा है मेरे डिमांड को. प्राइस बढ़ा, AC क्वांटिटी खरीदनी मैंने कम कर दी, या डिमांड कम हो गई AC की, प्राइस कम हुआ, AC की डिमांड बढ़ गई. ठीक है, दैट इज ऑल. उसके अलावा कोई भी सिचुएशन को हम यहाँ कंसिडर नहीं करने वाले लॉ ऑफ डिमांड में. ठीक है, और डिमांड के जो एनालिसिस है, इंटायर एनालिसिस में हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. नाउ लेट अस सी कि हमारा डिमांड कर्व दिखता कैसा है. बट उससे पहले, इस पे डिमांड कर्व पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मैं बोलती हूँ, अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है, द रिलेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी एंड प्राइस. आपने डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन अभी आपने पढ़ लिया. ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ द क्वांटिटी ऑफ the quantity demanded of AC has increased. It is summer time और हमने जो हमारी जो डिमांड है उसकी AC की वो इंक्रीज हो गई है. अब प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा? गर्मी का टाइम है, AC की डिमांड इंक्रीज हो गई, अब प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? प्राइस ऑफ AC पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. So basically it is summertime, quantity demand of AC has increased. Now how will it affect the price of AC? How will it affect it? कैसे affect करेगा आप बताइए. 2 मिनट सोचिए और बताइए. So now let me tell you. ठीक है, मैं बताती हूँ. अभी सब सोच रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ और भी सोचा हो, पर इन जनरल लोग सोच रहे होंगे दैट क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में तो इनवर्स रिलेशनशिप है. अभी पढ़ा हमने कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है. तो क्वांटिटी डिमांडेड जब इंक्रीज होगी, तो मतलब डिमांड इंक्रीज होगी AC की, तो प्राइस ऑब्वियसली गिरेगा.
इतनी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आई टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी ऑर्डिनरी डिमांड की एनालिसिस में ऐसा कहीं नहीं बोला था कि क्वांटिटी डिमांडेड से आप कभी प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं. क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, बट इट कांट बी इट कांट डिटरमाइन द प्राइस. क्यों? आप एक चीज देखिए, आपने अगर बेसिक मैथ्स पढ़ी है और आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको एक चीज पता होगी दैट इन दिस इक्वेशन qx is equals to function of px, or I can write qx is equals to a plus b px, आपका जनरल इक्वेशन फॉर्म, लीनियर इक्वेशन फॉर्म. दिस quantity demanded here is a dependent variable. ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्राइस. प्राइस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कभी भी प्राइस को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते गिवन क्वांटिटी डिमांडेड. क्यों? इज इन द ऑर्डिनरी डिमांड एनालिसिस. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल का आप कभी भी इफेक्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देखते. द ओनली वेरिएबल दैट इज चेंजिंग हियर इज प्राइस. क्वांटिटी पे तो उसका इफेक्ट दिख रहा है. क्वांटिटी पे तो हम देखेंगे कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज से क्वांटिटी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है. क्वांटिटी के इंक्रीज और डिक्रीज से आप कभी प्राइस नहीं एनालाइज करके बता सकते कि प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ा. क्वांटिटी जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी इफेक्ट आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं देखेंगे. उसको आप सिर्फ मेजर करेंगे. फ्लक्चुएट और मैनिपुलेट आप सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं. दैट इज प्राइस. प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो चेंज होगा. Dependent variable will only be studied. We will only see the effect of independent variable on the dependent variable. We will never see the vice versa, the case that is the vice versa. Okay, we will never see that dependent variable का independent variable पे क्या effect पड़ रहा है. हम in general scenario नहीं देखते ये चीज. और यही यहाँ पे होगा कि जब AC का quantity increase हो रहा है या demand increase हो रहा है, ठीक है, या demand fall हो रहा है, तो हम price डिटरमाइन नहीं कर सकते उससे. प्राइस के चेंज होने से हम एसी की डिमांड डिटरमाइन कर सकते हैं. डिमांड के चेंज होने से हम प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते एसी की. ठीक है, चलिए. नाउ लेट अस सी द डिमांड कर्व. तो इकोनॉमिक्स में हमारा बेसिक डिमांड कर्व एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है जो y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. सो इट इज बेसिकली अ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व फॉलिंग फ्रॉम y एक्सिस टू x एक्सिस. ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. why is it a डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? बहुत बड़ा क्वेश्चन. क्यों है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? why? सो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज हमारे प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जब भी मेरी प्राइस ज्यादा होगी मैं कम क्वांटिटी ही डिमांड करूंगी. व्हेन माय प्राइस इज 100 रुपीज फॉर अ पिज्जा, और लेट अस से या फॉर अ पिज्जा, आई विल buy only one pizza. Okay, but when the price falls to 80 rupees, now I am buying 2 units of pizzas. When it is falling to 60 rupees, it fell to 60 rupees, I will buy 3 units of pizzas and so on. इसको और कम कर दो. इसको बोलो मेरा प्राइस 40 हो गया, अब मैं डिमांड कर रही हूँ 4 पिज्जा की. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. जैसे मेरा डिमांड फॉल होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड, जैसे मेरा प्राइस फॉल होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दैट इज वाई इट इज एन नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. इसको इनवर्स रिलेशनशिप के कारण ही ये एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है. और भी इसके फैक्टर्स होते हैं बट मेजर रीजन यही है. ठीक है.